इन तीनों पार्षदों को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल जो करवाया वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम था पंचकुला में। पार्षदों का नाम है दीपक यादव, रश्मि यादव और पवन यादव। तीनों निर्दलीय चुने गए थे, एक ही परिवार के हैं। राव राजकुमार यहाँ पर चेहरे हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट। लेकिन आप कहें तो एक सधी हुई चाल है विपुल गोयल की ये। फरीदाबाद नगर निगम के इन तीन पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कराना, और वो भी क्योंकि बल्लभगढ़ के तीनों पार्षद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर शह और मात का खेल ये हमेशा चलता है, यानी कि कौन कब किसको शह देगा और कौन कौन से मोहरे से मात खा जाएगा ये पता भी नहीं चलता। हरियाणा की सियासत के अंदर एक आज और शह और मात का खेल हुआ, और ये खेल खासकर प्रभावित करेगा दक्षिण हरियाणा की राजनीति को, और दक्षिण हरियाणा में भी एनसीआर का हिस्सा। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर सब है क्या। दरअसल आज फरीदाबाद नगर निगम के तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नगर निगम के तीन सदस्य, तीनों जो पार्षद थे ये निर्दलीय पार्षद थे और तीनों लोग एक ही परिवार के मेंबर हैं। इन तीनों पार्षदों को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल जो करवाया वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम था पंचकुला में। क्योंकि आपको ध्यान होगा पंचकुला के अंदर इस समय नगर निगम का चुनाव चल रहा है, मेयर का और पार्षद सब चुनाव हो रहे हैं वहां पर। उस कार्यक्रम के अंदर ज्वाइनिंग तो और भी थी, लेकिन चर्चा जो रहेगी, और खासकर एनसीआर की बात आपसे मैं कर रहा हूं, तो चर्चा इन्हीं तीन पार्षदों की रहेगी। और उन पार्षदों का नाम है दीपक यादव, रश्मि यादव और पवन यादव। हालांकि इनके साथ में पवन यादव के तो पिताजी हैं और दीपक यादव के चचा जी हैं, रश्मि जी के चचिया ससुर हैं। राव राजकुमार ये भी शामिल हो गए। आपसे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आखिर इसमें शह और मात का खेल कौन सा है। अगर फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो यहां एक आप सुनते होंगे लगातार बीजेपी नेताओं के अंदर भी इसकी कानाफूसी होती है, और इसके साथ साथ पब्लिक डोमेन पर भी इसकी चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर अघोषित तौर पर दो गुट बने हुए हैं। इनके बीच कोल्ड वार भी रहता है। एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर हैं, इनके जो मुखिया हैं ग्रुप के, और कृष्णपाल गुर्जर मोदी सरकार के वजीर, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद। इनके साथ में तीन विधायक हैं फरीदाबाद के और एक विधायक पलवल जिले के, यानी कि बीजेपी के चार विधायक कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं, उनके साथ रहते हैं। मूलचंद शर्मा है बल्लभगढ़ के विधायक, धनेश अदलखा है बड़खल के विधायक, सतीश वागना एनआईटी के विधायक और होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन। और दूसरी तरफ दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि विपुल गोयल उसके मुखिया हैं, और उस ग्रुप के अंदर नायब सरकार के तीनों वजीर विपुल गोयल, गौरव गौतम और उनके साथ में राजेश नागर। यहां पर आप मेयर साहिबा जो है परवीन बत्रा जोशी, उनको भी साथ ले सकते हैं। इनके साथ में यहाँ पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, वो भी इसी ग्रुप में है। और एक एंट्री और भी कह सकते हैं आप, जो हथीन से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के तो है नहीं, कांग्रेस तो निकाल चुकी है उनको। टेक्निकल रूप से वो कहीं के भी नहीं है, लेकिन उनका सहयोग समर्थन होगा वो विपुल ग्रुप के साथ में होगा, विपुल गोयल के साथ में। और अब उस बात को करता हूं जो आज चर्चा में रहेगी पूरा दिन। तीन नगर निगम के पार्षद हैं बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंदर। तीनों निर्दलीय चुने गए थे, एक ही परिवार के हैं। राव राजकुमार यहां पर चेहरे हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट। 10,000 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए। इस चुनाव को आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो एंट्री थी फरीदाबाद खासकर बल्लभगढ़ की राजनीति के अंदर। राव राजकुमार जब चुनाव लड़े थे तो एक बारगी तो लगा था कि मुख्य मुकाबला ही वही कर रहे हैं। राव राजकुमार पहले भी खुद भी सक्रिय राजनीति में रहे हैं। कभी वो मूलचंद शर्मा जी के साथ हुआ करते थे। मूलचंद शर्मा हैट्रिक विधायक हैं बल्लभगढ़ के, और कृष्णपाल गुर्जर की सेना के प्रमुख सेनापति हैं वो भी। मूलचंद शर्मा जी को लेकर के एक बात चलती है कि पिछली सरकार में वो वजीर थे, मनोहर और नायब पार्ट 2 जो सरकार थी उसके अंदर मंत्री थे वो।
इस सरकार में मंत्री फरीदाबाद से 3 बन गए, लेकिन मूलचंद शर्मा जी का नंबर नहीं लगा। विपुल गोयल फरीदाबाद से मंत्री हो गए, राजेश नागर फरीदाबाद से मंत्री हो गए, इधर पलवल वाले गौरव गौतम मंत्री हो गए। इन दोनों ग्रुपों के अंदर कृष्णपाल गुर्जर ग्रुप और इधर सामने विपुल गोयल गुट जो है, इनमें पिछले काफी समय से आप देखते होंगे तो जो कोल्ड वार चलता है वो लगातार कभी कम कभी तेज होता रहता है। और इस सियासत के अंदर आपने देखा होगा, कृष्णपाल गुर्जर जी तो पलवल के अंदर रैली करके आए थे, इधर विपुल गोयल और उनके जो समर्थक यानी कि तीनों वजीर और उनके साथी बाकी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी इतने मौके भी आए कि एक ही काम का फीता काटने के लिए मंत्रियों की होड़, कभी विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर आमने सामने, कभी गौरव गौतम और कृष्णपाल गुर्जर आमने सामने। लेकिन आप कहें तो एक सधी हुई चाल है विपुल गोयल की ये। फरीदाबाद नगर निगम के इन 3 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कराना, और वो भी क्योंकि बल्लभगढ़ के तीनों पार्षद हैं, और बल्लभगढ़ के विधायक की गैर मौजूदगी में शामिल करवाना। अब भले ही आगे की सियासत कुछ भी हो, लेकिन मैं कह रहा था कि ये जो चाल है ये टेढ़ी चाल है विपुल गोयल साहब की। आप कहें तो इस चाल से उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध दिए। एक तो उन्होंने बल्लभगढ़ के अंदर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास करवा दिया। दूसरी बात आ जाएगी कि मूलचंद शर्मा जी को उन्होंने उनके घर में चुनौती और चेतावनी दे दी कि भैया संभल कर पंडित जी। 3 पार्षदों को ले आए अपने साथ में। और तीसरा, फरीदाबाद नगर निगम के अंदर अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। उस चुनाव के लिए कह सकते हैं आप कि 3 पार्षदों को अपने साथ ले जा करके मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े कर देना, और फिर एक संदेश अग्रेषित है कि देखिए साहब, फरीदाबाद में सिस्टम ठीक है अपना। जहां तक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की बात आ जाती है, तो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कि यहां पर कृष्णपाल गुर्जर जी के पास पार्षदों की संख्या बहुत ज्यादा थी और विपुल गोयल ग्रुप के पास लोग कम थे। इस हिसाब से कहें तो उन्होंने अब 3 लोगों को और अपने साथ मिला लिया, तो पावर तो कहीं बढ़ती है जरूर। जो मैं आपको बता रहा था कि विपुल गोयल ने इन 3 पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन करा करके भाजपा के अपने नेताओं को, आला कमान को संदेश दे दिया कि देखिए फरीदाबाद में जो मैं आपको बता रहा सिस्टम ठीक है। अब दरअसल कहें तो एक कोल्ड वार का ही पार्ट है ये भी, जो कोल्ड वार चलती है आपस की, और कहें तो उसके अंदर एक चाल अगली और बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में इसका जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ और खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की सियासत, क्योंकि अब परिसीमन का काम भी लगभग खत्म हो चुका है, चर्चाएं भी बंद है परिसीमन वाली। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव पिछले पुराने ढर्रे पर ही होने की पूरी उम्मीद बन गई है। तो इस प्रकार का जो कदम है, इस प्रकार की जो चाल है, ये भविष्य की राजनीति तक के लिए भी कोई संदेश है। क्या लगता है आपको, कौन सी चाल है ये, और क्या संदेश जाएगा इसका फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।